दूसरी तरफ आपने बिना किसी योजना के ट्रेड लिया और अचानक वह मुनाफे में चला गया। वह खराब निर्णय था, भले ही उसमें पैसा बन गया। इसलिए केवल यह मत देखिए कि मैंने कितना पैसा कमाया। यह भी पूछिए, क्या मैंने अपनी योजना का सही तरीके से पालन किया। धैर्य ही असली ताकत है। आज की ट्रेडिंग दुनिया में हर कोई बड़े मुनाफे की बात करता है। एक दिन में खाता दोगुना करना, एक ट्रेड में बहुत बड़ा मुनाफा कमाना, कुछ घंटों में हजारों रुपए बनाना। लेकिन लंबे समय तक सफल रहने वाली ट्रेडिंग अक्सर बहुत साधारण और उबाऊ होती है। छोटे लेकिन लगातार लाभ, नियंत्रित नुकसान, सीमित जोखिम और बार बार एक ही प्रक्रिया को दोहराना। आपको हर ट्रेड में बड़ा मुनाफा कमाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी अच्छी रणनीति को लगातार लागू करना है। ट्रेडिंग में पहले जीवित रहना जरूरी है, उसके बाद बढ़ना। अनुशासन इच्छा शक्ति नहीं, व्यवस्था है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं अनुशासित ट्रेडर बनना चाहता हूं। लेकिन केवल इच्छा करने से अनुशासन नहीं आता। आपको ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें गलत फैसला लेना मुश्किल हो और सही फैसला लेना आसान। ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, क्या मेरा सेटअप पूरा है? क्या बाजार की दिशा स्पष्ट है? क्या जोखिम उचित है? स्टॉप लॉस कहां है? लाभ का लक्ष्य कहां है? क्या जोखिम और संभावित लाभ का अनुपात सही है? क्या मैं मानसिक रूप से शांत हूं? अगर इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हैं, तो ट्रेड छोड़ देना ही बेहतर है। याद रखिए, बाजार कल भी खुलने वाला है। हर मोमबत्ती आपके लिए ट्रेड नहीं है। प्रतिक्रिया देने वाला ट्रेडर नहीं, तैयारी करने वाला ट्रेडर बनिए। शुरुआत में ज्यादातर ट्रेडर बाजार को देखते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कीमत अचानक ऊपर गई, अभी खरीदना है। कीमत तेजी से नीचे गई, अभी बेचो। किसी दूसरे ट्रेडर ने मुनाफे का स्क्रीनशॉट डाला, मुझे भी वही ट्रेड चाहिए। यही डर और जल्दबाजी धीरे धीरे गलत ट्रेडिंग की आदत बना देती है। एक अनुभवी ट्रेडर पहले से संभावित परिस्थितियों के लिए तैयार रहता है। अगर कीमत समर्थन स्तर पर आती है तो क्या करूंगा? अगर ब्रेकआउट के बाद दोबारा परीक्षण मिलता है तो क्या करूंगा? अगर ब्रेकआउट नकली निकलता है तो क्या करूंगा? अगर बाजार अचानक बहुत अस्थिर हो जाता है तो क्या करूंगा? आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप भविष्य को निश्चित रूप से नहीं बता सकते। लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में आपका अगला कदम क्या होगा। यही तैयारी आपको बेहतर ट्रेडर बनाती है। मानसिक तैयारी भी जरूरी है। बाजार खुलने से पहले कुछ मिनट अपने संभावित परिस्थितियों के बारे में सोचिए। अगर पहला ट्रेड नुकसान में चला गया तो मैं क्या करूंगा? अगर पहला ट्रेड बहुत बड़े मुनाफे में चला गया तो क्या करूंगा? अगर बाजार अचानक दिशा बदल दे तो क्या करूंगा? अगर लगातार 3 ट्रेड नुकसान में चले जाएं तो क्या करूंगा? जब आप इन परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार होते हैं तो वास्तविक समय में भावनात्मक निर्णय लेने की संभावना कम हो सकती है। लगातार नुकसान के लिए भी योजना बनाइए। हर ट्रेडर को कभी न कभी लगातार नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि नुकसान आएगा या नहीं। सवाल यह है, नुकसान आने के बाद आप क्या करेंगे? पहले से नियम बनाइए। अगर लगातार कुछ ट्रेड नुकसान में चले जाएं, तो ट्रेडिंग रोक दें। थोड़ा समय लें। अपनी ट्रेडिंग डायरी देखें। अपनी रणनीति और बाजार की स्थिति की दोबारा समीक्षा करें। फिर ही अगला निर्णय लें। सबसे खतरनाक गलती होती है एक नुकसान को तुरंत वापस पाने की कोशिश करना।
एक गलत ट्रेड को 5 गलत ट्रेड में बदलना बहुत आसान है। अपनी मानसिक जोखिम क्षमता समझिए। हर ट्रेडर की जोखिम सहने की क्षमता अलग होती है। किसी व्यक्ति के लिए खाते में 2% गिरावट सामान्य हो सकती है। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही गिरावट बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर सकती है। इसलिए किसी दूसरे ट्रेडर की जोखिम व्यवस्था को आंख बंद करके अपनाना सही नहीं है। जो जोखिम किसी और के लिए ठीक है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी ठीक हो। अगर किसी ट्रेड का जोखिम आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो आप अपनी रणनीति को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगे। इसलिए सही जोखिम वही है जिसमें आप शांत रहकर अपने नियमों का पालन कर सकें। सफलता को संभालना भी सीखिए। नुकसान के बाद ट्रेडर बदला लेने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुनाफे के बाद भी एक अलग समस्या आती है, अति आत्मविश्वास। नुकसान के बाद सोच, मुझे अभी अपना पैसा वापस चाहिए। मुनाफे के बाद सोच, अब मैं और बड़ा जोखिम ले सकता हूं। दोनों ही भावनात्मक सोच हैं। बेहतर सोच यह है, मुनाफा एक परिणाम है, नुकसान एक परिणाम है। अगला ट्रेड एक नया निर्णय है। किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान मत बनाइए। लंबे समय का खेल खेलिए। बहुत से लोग ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता समझते हैं। वे सोचते हैं, थोड़े से पैसे को कुछ महीनों में कई गुना कर दूंगा। लेकिन पेशेवर ट्रेडिंग का नजरिया अलग होता है। यह एक व्यवसाय की तरह है। आपको अपनी व्यवस्था बनानी होती है, जोखिम नियंत्रित करना होता है, आंकड़ों का अध्ययन करना होता है, अपनी गलतियों को समझना होता है और समय देना होता है। अगर आप ट्रेडिंग को 10 या 20 साल के नजरिए से देखेंगे, तो एक ट्रेड की अहमियत अपने आप कम हो जाएगी। एक नुकसान आपका पूरा करियर खत्म नहीं करेगा। एक मुनाफा आपको महान ट्रेडर नहीं बना देगा। असली परिणाम सैकड़ों और हजारों निर्णयों के बाद सामने आता है। अंतिम सीख, ट्रेडिंग में रणनीति महत्वपूर्ण है, तकनीकी विश्लेषण महत्वपूर्ण है, बाजार की समझ महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप अपनी रणनीति को लगातार लागू नहीं कर सकते, तो दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी आपके लिए बेकार हो सकती है। रणनीति आपको अवसर दिखाती है, जोखिम प्रबंधन आपकी पूंजी बचाता है और अनुशासन आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। बाजार आपकी हर कमजोरी को सामने लाएगा, कभी डर के जरिए, कभी लालच के जरिए, कभी जल्दबाजी के जरिए और कभी अतिआत्मविश्वास के जरिए। आपका लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना नहीं है, आपका लक्ष्य है भावनाओं के बावजूद सही निर्णय लेना। याद रखिए, एक मुनाफे वाला ट्रेड आपको सफल ट्रेडर नहीं बनाता। लगातार सही प्रक्रिया का पालन करना आपको सफल ट्रेडर बनाता है। इसलिए हमेशा नई और परफेक्ट रणनीति की तलाश में मत रहिए। अपनी मौजूदा प्रक्रिया को बेहतर बनाइए, जोखिम को नियंत्रित कीजिए, अपनी ट्रेडिंग डायरी लिखिए, अपने नियमों का पालन कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, बाजार में लंबे समय तक टिके रहना सीखिए। क्योंकि ट्रेडिंग में वही व्यक्ति अपने फायदे को लंबे समय तक बढ़ा सकता है जो पहले अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीखता है। हर दिन बाजार आपके सामने एक चुनाव रखता है। क्या आप अपनी भावनाओं के अनुसार ट्रेड करेंगे या अपनी योजना के अनुसार? चुनाव आपका है।